मुझे हमेशा आदमियों के परखने का खप्त रहा है और तजर्बे की बिना पर कह सकता हूँ कि ये मुताल्ला जिस कदर दिलचस्प, इबरत खेज और इंकशाफात से लबरेज है, उतना शायद और कोई मुताल्ला ना होगा। लेकिन अपने दोस्त लाला साईं दयाल से बहुत अरसे तक दोस्ताना और बेतकल्लुफाना ताल्लुकात रहने पर भी मुझे उनकी अता ना मिली। मुझे ऐसे लागर जिस्म में आरिफाना सब्र और सुकून देखकर हैरत होती थी, जो एक नाजुक पौधे की तरह हवादिस और मुसीबतों के झोंकों में भी अचल और अटल रहता था। यूं वो बहुत ही मामूली दर्जे का आदमी था, जिसमें इंसानी कमजोरियों की कमी न थी। वो वादे बहुत करता था, लेकिन उन्हें पूरा करने की ज़रूरत नहीं समझता था। वो दरोग गो ना हो, लेकिन रास्तबाज भी न था। बेमुरवत ना हो, लेकिन उसकी मुरवत छुपी रहती थी। उसे अपने फ़र्ज पर पाबंद रखने के लिए दबाव और निगरानी की ज़रूरत थी। किफ़ायत शायरी के उसूलों से बेखबर, मोहब्बत से जी चुराने वाला, उसूलों का कमज़ोर, एक ढीला ढाला मामूली आदमी था। लेकिन जब कोई मुसीबत सर पर आ पड़ती है तो उससे दिल में इस्तक़लाल और हिम्मत की वो ज़बरदस्त ताकत पैदा हो जाती थी जिसे शहादत कह सकते हैं। उसके पास न दौलत थी, न मजहबी इरादत जो तवक्कुल और तस्लीम का मकसद है। एक मुख्तसर से कपड़े की दुकान के सिवा कोई माश न थी। ऐसी हालतों में उसकी हिम्मत और इस्तेहकाम का सोता कहाँ छुपा हुआ था, यहाँ तक मेरी निगाह तहकीक नहीं पहुँची थी। बाप के मरते ही मुसीबतों ने उस पर यूरिश शुरू की। कुछ थोड़ा सा कर्ज तरके में मिला, जिसमें हैरत अंगेज इर्तिकाई ताकत पोशीदा थी। गरीब ने अभी बरसी से निजात नहीं पाई थी कि महाजत ने नालिश की, और अदालत के तिलिस्मी अहाते में पहुंचते ही ये मुख्तसर हस्ती यूं फूली जिस तरह मुश्क फूलती है। डिग्री हुई। जो कुछ जमा जत्था था, बर्तन भांडे हांडी, तो उसके गहरे पेट में समा गए। मकान भी न बचा। बेचारे मुसीबतों के मारे साईं दयाल का अब भी कहीं ठिकाना न था। बिल्कुल आवारा वतन, कौड़ी कौड़ी को मोहताज। कई कई दिन फाके से गुजर जाते। अपनी तो खैर चंदा फिक्र न थी, लेकिन बीवी थी, 2-3 बच्चे थे, उनके लिए तो कोई फिक्र करनी ही पड़ती थी। कुंबे का साथ और बेसरो सामानी बड़ा दर्दनाक नज़ारा था। शहर से बाहर एक दरख्त की छांव में यह शख्स अपनी मुसीबत के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजारों की खाक छानता। मैंने एक बार उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सर पर एक भारी बोझ था। उसका नाजुक नाज परवरदा जिस्म पसीने में शल था। पैर मुश्किल से उठते थे। दम फूल रहा था, लेकिन चेहरे पर मर्दाना इस्तक़लाल और मजबूत इरादे का नूर था। बशरे से कामिल नूर झलक रहा था। ऐसा मुतमईन था गोया उसका आबाई पेशा है। मैं हसरत से उसका मुंह तकता रह गया। हमदर्दाना रंजो मलाल के इजहार की जुर्रत न हुई। कई महीने तक यही कैफियत रही। बिलाखिर उसकी हिम्मत और क़ुव्वत बर्दाश्त उसे उस दुश्वार गुजार वादी से बाहर निकाल लाई। थोड़े ही दिनों के बाद मुसीबतों ने उस पर हमला किया। ईश्वर ऐसा दिन दुश्मन को भी ना दिखलाए। मैं 1 महीने के लिए बम्बई चला गया था। वहां से लौटकर उसकी मुलाकात को गया। वो नज़ारा याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल खौफ व इस्तकराह से कांप उठता है। सुबह का वक्त था। मैंने दरवाजे पर आवाज़ दी और अपने मामूल के मुताबिक बेतकल्लुफ अंदर चला गया। मगर वहाँ साईं दयाल का हंसमुख चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की फरहत बख्श ताजगी झलकती थी, नजर न आया। मैं 1 माह के बाद उसके घर जाऊं और वो आंखों से रोते लेकिन होठों से हंसते दौड़कर मेरे गले से लिपट ना जाए, जरूर कोई आफत है। उसकी बीवी सर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साईं दयाल एक चारपाई पर मैले कुचैले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए पड़ा दर्द से करा रहा था। जिस्म और बिछौने पर मक्खियों के गुच्छे बैठे हुए थे। आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। हड्डियों का ढांचा रह गया था। नकाहत की इससे ज्यादा सच्ची और पुरदर्द तस्वीर नहीं हो सकती। उसकी बीवी ने मेरी तरफ मायूसाना निगाहों से देखा। मेरी आंखों में भी आंसू भराए। उस सिमटे हुए ढांचे में बीमारी को भी मुश्किल से जगह मिलती होगी, जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने आहिस्ता से पुकारा। आवाज सुनते ही वो बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं, लेकिन उनमें यास और गम के आंसू न थे। तवक्कुल और रजा की रोशनी थी। और वो जर्द चेहरा, वो सब्र मतीन की खामोश तस्वीर, वो साबिराना आज़्म की जिंदा यादगार। उसकी जर्दी में मर्दाना हिम्मत की सुर्खी झलकती थी। मैं उसकी सूरत देखकर घबरा गया। क्या ये बुझे हुए चिराग की आखिरी झलक तो नहीं है? मेरी सहमी हुई सूरत देखकर वो मुस्कुराया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? ये सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजीब बदकिस्मत आदमी था। मुसीबतों को उससे कोई खास उन्स था। किसे उम्मीद थी कि वो उस जांसोज मरज से शिफा पाएगा। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। मौत के मुंह से निकल आया। अगर मुस्तकबिल का जरा भी इल्म होता तो सबसे पहले मैं उसे जहर दे देता। उस गमनाक हादसे को याद करके कलेजा मुंह को आता है। हैफ है उस जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपने इकलौते बेटे का शोक देखे।
कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत होनहार लड़का था, कैसा खलीक, कैसा शीरीं ज़बान, जफा शेयार। मौत ने उसे छांट लिया। प्लेग की दुहाई मची हुई थी, शाम को गिल्टी निकली और सुबह को, कैसी मनहूस नामुबारक सुबह थी वो, जिंदगी चरागे सहरी की तरह बुझ गई। मैं उस वक्त उस बच्चे के पास बैठा हुआ था और साईं दयाल दीवार का सहारा लिए हुए खामोश आसमान की तरफ देखता था। मेरी और उसकी आंखों के सामने जालिम और बेरहम मौत ने उस बच्चे को हमारी गोद से छीन लिया। मैं रोते हुए साईं दयाल के गले से लिपट गया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। गरीब माँ पछाड़ें खा रही थी, बहनें दौड़ दौड़ कर भाई की लाश से लिपटती थीं, और जरा देर के लिए हसद ने भी हमदर्दी के आगे सर झुका दिया था। मोहल्ले की औरतों को आंसू बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत न थी। जब मेरे आंसू थमे तो मैंने साईं दयाल की तरफ देखा। आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। आह, सब्र का आंखों पर कोई बस नहीं, लेकिन चेहरे पर मर्दाना तस्लीम और इस्तक़लाल का रंग नुमाया था। उस गमो अलम के सैलाब और तूफान में भी सुकून की कश्ती उसके दिल को डूबने से बचाए हुए थी। उस नज़ारे ने मुझे मुतहय्यर नहीं मबहूत कर दिया। मुमकिनात की हदें कितनी ही वसी हों, ऐसी जाकाही के आलम में हवास और इत्मीनान को कायम रखना उन हुदूद से परे है। लेकिन इस लिहाज से साईं दयाल इंसान नहीं, फ़ौकुल इंसान था। मैंने रोते हुए कहा, भाई साहब, अब सब्र की आजमाइश का मौका है। उसने मुस्तकिल अंदाज से जवाब दिया, हाँ, ये कर्मों का फल है। मैं एक बार फिर भौचक होकर उसका मुंह तकने लगा, लेकिन साईं दयाल का ये जाहिदाना तवक्कुल और तहम्मुल अपनी आंखों से देखने पर भी मेरे दिल में शकूक बाकी थे। मुमकिन है जब तक सदमा ताज़ा है, सब्र की बांध कायम है, लेकिन उसकी बुनियादें हिल गई हैं, उसमें शिगाफ हो गए हैं। वो अब ज्यादा अरसे तक गम और अलम की लहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कोई दुनियावी हादसा इतना जाका, इतना दिलखराश, इतना जिगरसोज हो सकता है? सब्र, इस्तक़लाल और रज़ा व तहम्मुल, ये सब उस आंधी के सामने खाशाक से ज्यादा नहीं। मजहबी अकायद, हत्ता के मार्फत भी उसके सामने सर झुका देती है। उसके झोंके यकीन और ईमान और अकायद की जड़ें हिला देते हैं। लेकिन मेरा गुमान गलत निकला। साईं दयाल ने धीरज को हाथ से जाने न दिया। वो हस्बे दस्तूर जिंदगी के कामों में मसरूफ हो गया। दोस्तों की मुलाकातें और किनारे दरिया की सैर और तफरीह और मेलों की चहल पहल, उस दिलचस्पियों में उसके दिल को खींचने की ताकत अब भी बाकी थी। मैं उसकी एक एक हरकत को, एक एक बात को गौर से मुताला करता। मैंने दोस्ती के आईन व आदाब को फरामोश करके उसे उस आलम में देखा जहाँ उसके ख्यालात के सिवा और कोई गैर न था। लेकिन उस आलम में भी उसके चेहरे पर मर्दाना तहम्मुल का जलवा था, और शिकवा और शिकायत का एक लफ्ज़ भी उसकी ज़बान पर नहीं आया। उसी असना में मेरी छोटी लड़की चंद्रमुखी निमोनिया की नज़र हो गई। दिन के धंधे से फुर्सत पाकर जब मैं घर पर आता और उसे प्यार से गोद में उठा लेता तो मेरे दिल को जो तफरीह और रूहानी तक़वियत होती थी, उसे लफ्ज़ों में नहीं अदा कर सकता। उसकी अदाएं सिर्फ दिलरुबा नहीं, गमरुबा थीं। जिस वक्त वो हुमक कर मेरी गोद में आती तो मुझे कौनैन की दौलत मिल जाती थी। उसकी शरारतें कितनी दिलावेज थीं। अब हुक्के में लुत्फ नहीं रहा, कोई चिलम को गिराने वाला नहीं, खाने में मज़ा नहीं आता, कोई थाली के पास बैठा हुआ उस पर तसर्रुफ़े बेजा नहीं करता। मैं उसकी लाश को गोद में लिए बिलक बिलक कर रो रहा था। यही जी चाहता था कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूं। यकायक मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने फ़ौरन आंसू पोंछ डाले और उस नन्ही सी जान को ज़मीन पर लिटाकर बाहर निकल आया। उस सब्र तहम्मुल के देवता ने मेरी तरफ हमदर्दाना निगाहों से देखा और मेरे गले से लिपट कर रोने लगा। मैंने कभी उसे इस तरह चीखें मार मार कर रोते नहीं देखा था। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गईं। इस तरह आपसे बेसुध और बेहाल हो गया। ये वही शख्स है जिसका इकलौता बेटा मरा और पेशानी पर बल नहीं आया। ये काया पलट क्यों? उस सानहे के कई दिन बाद, जबकि गम रसीदा दिल संभलने लगा था, एक रोज़ हम दोनों दरिया की सैर को गए। शाम का वक्त था। दरिया कहीं सुनहरा, कहीं नीलगूं, कहीं सियाह, किसी थके हुए मुसाफिर की तरह आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। हम दूर जाकर एक टीले पर बैठ गए, लेकिन तबीयत गुफ्तगू की तरफ माइल न थी। दरिया की खामोश रवानी ने हमको भी महवे ख्याल कर दिया। दरिया की मौजें ख्याल की लहरों को पैदा कर देती हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि प्यारी चंद्रमुखी लहरों की गोद में बैठी मुस्कुरा रही है। मैं चौंक पड़ा और अपने आंसुओं को छुपाने के लिए दरिया में मुंह धोने लगा। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब, दिल मजबूत करो, इस तरह कुढ़ोगे तो ज़रूर बीमार हो जाओगे। मैंने जवाब दिया, ईश्वर ने जितना ज़ब्त तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। मेरे दिल में इतनी ताकत कहाँ? साईं दयाल मुस्कुरा कर मेरी तरफ ताकने लगा। मैंने इसी सिलसिले में कहा, किताबों में तो इस्तक़लाल और सब्र की बहुत सी रिवायतें पढ़ी हैं, मगर यकीन मानो कि तुम जैसा मुस्तकिल मिजाज, मुश्किलात में सीधा खड़ा रहने वाला इंसान आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तुम जानते हो कि मुझे इंसानी खवासों के मुताल्लिक़ का हमेशा से शौक़ है, लेकिन मेरे तजर्बे में तुम अपनी किस्म के अकेले आदमी हो। मैं ये ना मानूंगा कि तुम्हारे दिल में दर्द व गुदाज नहीं है। उसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ।
फिर इस आरिफाना सब्र व इत्मीनान का राज तुमने कहाँ छुपा रखा है? तुम्हें इस वक्त ये राज मुझसे कहना पड़ेगा। साईं दयाल कुछ शशोपंज में पड़ गया और जमीन की तरफ ताकते हुए बोला, ये कोई राज नहीं, मेरे कर्मों का फल है। ये जुमला मैंने चौथी बार उसकी जबान से सुना और बोला, जिन कर्मों का फल ऐसा तक़वियत बख्श है, उन कर्मों की कुछ मुझे भी तलकीन करो, मैं ऐसे फलों से क्यों महरूम रहूं? साईं दयाल ने पुरहसरत लहजे में कहा, ईश्वर न करे कि तुमसे ऐसे कर्म सरजद हूँ और तुम्हारी जिंदगी पर उनका सियाह दाग लगे। मैंने जो कुछ किया है वो मुझे अपनी निगाह में ऐसा शर्मनाक और ऐसा कबीह मालूम होता है कि उसकी मुझे जो कुछ सज़ा मिले मैं उसे खुशी के साथ झेलने को तैयार हूँ। मैंने एक ऐसे पाकीज़ा ख़ानदान को, जहाँ मेरा एतबार और वक़ार था, अपनी नफ्स की ग़िलाज़त से मुलव्वस किया है। एक ऐसे पाक दिल को जिसमें मोहब्बत का दर्द था, जो बाग़ हुस्न की एक नौशगुफ्ता कली थी जिसमें सादगी और वफ़ा थी। उस पाक दिल में मैंने गुनाह और दगा का बीज हमेशा के लिए बो दिया। ये गुनाह है जो मुझसे सरजद हुआ है और इसका पल्ला उन मुसीबतों से बहुत भारी है जो मेरे ऊपर अब तक पड़ी हैं या आइंदा पड़ेंगी। कोई सज़ा, कोई सदमा, कोई नुकसान उसका कुफ़ारा नहीं हो सकता। मुझे ख्वाब में भी ये गुमान नहीं था कि साईं दयाल अपने अकायद का इतना मजबूत है। गुनाह हर शख्स से होते हैं। हमारी इंसानी हस्तियाँ गुनाहों की तूलानी फहरिस्तें हैं। वो कौन सा दामन है जिस पर यह सियाह दाग ना हो? लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जो अपने आमाल की सज़ाओं को ऐसी खंदा पेशानी से झेलने के लिए तैयार हों। हम आग में कूदते हैं लेकिन जलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं साईं दयाल को हमेशा इज्जत की निगाहों से देखता हूँ। उन बातों को सुनकर मेरी नज़रों में उसकी इज्जत सहचंद हो गई। एक मामूली दुनियादार इंसान के सीने में एक फ़कीर का दिल छुपा हुआ था जिसमें मार्फत का नूर चमकता था। मैंने उसकी तरफ इरादतमंद आंखों से देखा और उसके गले से लिपट कर बोला, साईं दयाल, अब तक मैं तुम्हें एक मुस्तकिल मिजाज आदमी समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम उन पाक नफ्सों में हो जिनका वजूद दुनिया के लिए बरकत है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारे कदमों पर सर झुकाता हूँ।